आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें जो आज का टॉपिक है वो इंडक्टिव इफेक्ट्स है। और मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट है और इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे यहाँ से और फिर अपनी बुक की तरफ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट लेने का मकसद ये होता है कि एक दफा में कंसेप्ट हासिल हो जाए तो फिर हम अपने लफ्जों में उस चीज को अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट की जो फर्स्ट लाइन है इसने लिखा है कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर क्या होता है, मस्ट शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। तो क्योंकि ये बॉन्डिंग है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर होते हैं दोनों की तरफ, ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स आर डिफरेंट, अगर तो जो जहां पे शेयरिंग हो रही है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं वो मुख्तलिफ हों तो फिर क्या होगा, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल। तो वो जो शेयरिंग होगी वो इक्वल नहीं होगी। एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गेट अ फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमेशा फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज लेगा ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो जो शेयर्ड पेयर है उस पे ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है टू इटसेल्फ। एंड द अदर एटम गेट अ फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, और जो कम फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन की उस पे कौन सा चार्ज आएगा, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो फ्रैक्शनल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उनको इन दो सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास फर्ज करें जो हमारे हेलोजन ग्रुप्स होते हैं जिनमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं मुख्तलिफ होती हैं और अगर ये किसी बॉन्डिंग में शामिल होंगे तो जाहिर बात है इनकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से वो उसको उस पे फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पे ये इस सेकेंड पैराग्राफ की एंड पे जो फ्लोरीन है ग्रेटर देन क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन है, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन है, तो ये इनका डिफरेंस है और डिफरेंस की वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान चीज है। और यहाँ पे आप देखें कि कंसीडर अ कार्बन चेन है हमारे पास और उस चेन का जो एंड है विद द चेन एंड कार्बन जॉइंट टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। तो हमारे पास एक चेन है और चेन का जो एंड वाला कार्बन है वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है और वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कौन सा है, क्लोरीन है। तो फिर क्या होगा, और इनके दरमियान फिर वो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो क्लोरीन और कार्बन होगा इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड भी होता है, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो वो पाई की तरफ जाएगा, तो जो अकेला होता है वो सिग्मा होता है, मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और तो क्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो दरमियान में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसकी जो है पुलिंग ज्यादा होती है। तो फिर क्या होगा, हेंस द कार्बन एटम विल बिकम स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बन पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो कम फोर्स लगा रहा है शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे, तो उसमें कमी आ जाएगी और क्या होगा, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, वो उस पे आ जाएगा कार्बन पे, जबकि क्लोरीन पे नहीं आएगा। क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से, शेयरिंग की वजह से और इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन हम पहले बयान कर चुके हैं। पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक एंड पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे एंड पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं।
पोलैरिटी की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमें इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ लेके जाएगी और उसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो चेन गिवन है इसमें भी वही बात कर रहा है कि ये कार्बन है और ये हमारे पास क्लोरीन है, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्योंकि इसकी क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और कार्बन के पास क्योंकि कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा और इसलिए कम की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जहाँ पे उसकी ज्यादती होगी तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मजीद क्या कह रहा है कि C1 एक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन विच इन टर्न एक्वायर्स स्लाइटली नेगेटिव। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा होने की वजह से दोनों एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। दस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट एक्सर्ट अ पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये सिर्फ कार्बन और क्लोरीन के दरमियान नहीं है, बल्कि ये जो पीछे जितने कार्बन चेन है और इसमें जो कार्बन है इन सब के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो वहां पे क्या इफेक्ट जाएगा इसका, C1 10 बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें तो कमी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की। फिर क्या होगा, इट एक्सर्ट अ पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर भी इसके साथ बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन क्या होगा, वो वीक बॉन्ड होगा और लेस स्ट्रॉन्ग होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, C2 एक्वायर्स अ लेस पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पे जो चार्ज हमारे पास C1 पे आया उसके मुकाबले में जो C2 चार्ज हासिल करेगा अब डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि डेफिशिएंसी यहाँ पे मजीद बढ़ चुकी है। ठीक है, मजीद बढ़ने की वजह से यहाँ पे चार्ज मजीद कम हो गया है और ये जैसे जैसे डैशेस बढ़ती जा रही हैं ये कमी की अलामत है। तो जो C2 एक्वायर्स अ लेस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल सिग्मा प्लस है एंड एज दैट ऑन C1 के मुकाबले में इस पे चार्ज मजीद कम हो जाएगा। C3 पे क्या इफेक्ट होगा, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह C2 की तरह एक्वायर्स इवन लेसर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मजीद और कम हो जाएगा एंड सो ऑन। और इसी तरह हम अगर जब जैसे जैसे चलते जाएंगे इस चार्ज की जो है वो कमी आती जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सब में प्लस है और जैसे जैसे आगे चेन बढ़ रही है जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जा रहा है। तो हमने कहा कि क्योंकि ये पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी का क्या होगा, क्योंकि चार्ज की तो कमी हो रही है, दस पोलैरिटी इज स्लोली इंड्यूस्ड थ्रू आउट द कार्बन चेन। तो कम होती जाएगी पोलैरिटी पूरी चेन के अंदर जैसे जैसे चार्ज की कमी आती जाएगी। हाउएवर द इफेक्ट इज वेरी वेरी लेस बियॉन्ड कार्बन 3 एंड 4। और जब ये मजीद आगे हम बढ़ेंगे चेन में 3 और 4 की तरफ जाएंगे तो और चार्ज कम हो जाएगा। जब हम 3 और 4 के बाद मजीद हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं कि द इफेक्ट डिमिनिशेस एज वन मूव्स फर्दर इन द कार्बन चेन। जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये इफेक्ट जो है वो खत्म होने के करीब आ जाएगा और जो खत्म होगा इसकी पोजीशन के हिसाब से, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव की पोजीशन है इसके हिसाब से वो आगे जैसे जैसे चलेगा तो खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ग्रुप अटैच है। तो इस फिनोमेना को द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये सारा काम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो फिर क्या होगा, थ्रू अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स लिंक बाय अ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे जैसे तो हम क्या कहेंगे इसको, थ्रू अ चेन, ये जो कार्बन चेन है इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं और ये चेन जो है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से आपस में लिंकेज है, तो फिर इसमें जो प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे।
तो समराइज इसको करें तो क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जैसे कार्बन चेन के अंदर आगे आगे चलते जाएंगे उसका चार्ज कम होता जाएगा और ये खत्म होने के करीब हो जाएगा। और इस चेन के अंदर जो सिग्मा बॉन्डिंग की हुई है और उसकी वजह से जो लिंक है और उसकी जो इफेक्ट्स आ रहे हैं इसमें, इस तमाम इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। और इनमें क्या डिफरेंस है कि जब हम एक चेन के साथ एक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं और वो जो है वो हेलोजन ग्रुप हो सकता है, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा। और जैसा कि हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, और इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर ये क्या करेगा कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे जैसे हम चेन में आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे चार्ज कम होता जाएगा। तो ये इन टाइप्स में भी यही बता रहा है कि ये जो एक्स ग्रुप है इसको क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सिस्टम, तो बाकी सिस्टम से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इस किस्म की जो हमारे पास टाइप होगी उसको हम क्या नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे, और ये नेगेटिव है। और इसी के मुकाबले में जब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट की तो वो क्या है, हमारे पास ये एक तरह की चेन है और ये हमारे पास वही वाई ग्रुप है, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सिस्टम के हिसाब से, वहां पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। और इस वजह से हम इस इफेक्ट को जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। ये एक डायग्राम आप पेपर में भी बना सकते हैं, ये बड़ी इजी है और आसानी से समझ आने वाली है। जरूरी नहीं है कि इस बीएससी लेवल पे जाके हम रट्टे मार के वही डेफिनेशनें लिखें, जो चीज समझ आती है, जो चीज अच्छी यानी कि लिखने में दिखाई दे रही है और समझ आ रही है वो लिख दें आप। मजीद यहाँ भी देख लें कि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या होगा, द एटम ग्रुप लाइक क्लोरीन विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर चेन में जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान हम बॉन्ड बना रहे हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, चार्ज ऑन देम एंड विड्रॉन द विड्रॉन का मतलब होता है यानी वापस निकलवा लेना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन शेयर कर रही होगी वो दोबारा अपनी तरफ वापस खींच लेगी बॉन्डिंग के बाद। तो ये विड्रा का ये मतलब है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन चेन टूवर्ड्स देमसेल्फ, वो दोबारा उसी की तरफ वापस आ जाएंगे और हम इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे ये इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास एक चेन है और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, इसमें से ये चीज उन्होंने निकाल के दिखा दी है कि कहाँ पे चार्जेस जो बनेंगे। तो इस चेन में एन और सी के दरमियान वो बना रहा है, और जो हमारा एन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कार्बन है वो हमारा पार्शली पॉजिटिव है, और जो पार्शली पॉजिटिव होता है इसके पास कमी होती है और इसके पास ज्यादती होती है। और फिर अगर हम एक और इसकी आगे चेन में चले जाएं तो फिर क्या होगा, अब ये इस जो ये डायग्राम है इसमें से वो जिनके दरमियान वो बन रहा है, जो चार्जेस जहां पे पैदा हो रहे हैं वो चीज उसने निकाल दी। तो आप जस्ट ये चीज भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एन वाला तो है ही है, लेकिन अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे चेन में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा आगे, इस पे तो प्लस सिग्मा है, और इस तरह आगे मजीद जैसे जैसे इस सिग्मा की तादाद बढ़ेगी इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी हो रही है, और इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। और ये जो चीज है इसको हम नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे। तो याद रखना है कि जो नेगेटिव वाला होगा उसका जो पहला होगा एलिमेंट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरह पॉजिटिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है, वहां पे विड्रॉन था और यहाँ पे क्या है, एटम और ग्रुप विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन गेन अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑन देम एंड पुश, वहां पे विड्रॉन था यहाँ पे पुश है, पुश द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन चेन अवे फ्रॉम देमसेल्व्स आर नोन टू एक्सर्ट प्लस इफेक्ट। और इसकी जो यहाँ पे एग्जांपल है उसको देख लें
कि यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि सी और सी के दरमियान, तो जो अंदर वाला सी है इसके ऊपर नेगेटिव है, और जब हम चेन में आगे चलेंगे तो जो दूसरा होगा उसके ऊपर भी नेगेटिव जो है वो उसकी डेफिशिएंसी होती जाएगी, सिग्मा ज्यादा होता जाएंगे, तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये है पॉजिटिव, लेकिन इसकी चेन में नेगेटिव जो है वो चलेंगे सारे, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट है, और ये आपने याद रखना है इसको।